बिहार में चुनावी संग्राम के बीच नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई। न्यूज नेशन के कॉन्क्लेव में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कोई आरोप में तथ्य हो, कोई एविडेंस हो, तब तो उसका जवाब दिया जा सकता है ना कि भाई इफ द पर्सन इज ट्रैप्ड। भाई अशोक चौधरी तो आंसर तो दे दिए और पब्लिक को समझ भी ना आए कि क्या देता। अंग्रेजी में बोला है 5 मिनट। 18 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 को इनको सम्मन हुआ है, फिर इन्होंने किया है, फिर इनके ऊपर फाइल होगा। आपको मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं कि डिफेमेशन से मैं डर जाऊंगा। बिहार के चुनावी समर में भ्रष्टाचार पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए सियासी पन्ने उल्टे जा रहे हैं। पटना में भी न्यूज नेशन के कॉन्क्लेव हमार बिहार में दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस मंच पर हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच सियासी अदावत देखी गई। आरोप पर कोई एविडेंस हो। अब कुछ लोग चाहते हैं कि आरोप लगाए, दिस इज जस्ट लाइक अ हिट एंड रन केस। आरोप लगाएं, फिर उनका जवाब आए तो हम कुछ कहें। आरोप में कोई तथ्य हो, किसी के आरोप में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी, कोई आरोप में तथ्य हो, कोई एविडेंस हो, कोई, तब तो उसका जवाब दिया जा सकता है ना कि भाई इफ द पर्सन इज ट्रैप्ड, इफ द पर्सन इज डन समथिंग रॉन्ग, और इफ द पर्सन इज इन्वॉल्व। अब बिना किसी जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसको आप सेंसेशनलाइज करके, संवेदनशील बना करके किसी के बारे में आप कह रहे हैं, उससे क्या मतलब है? अपने सारे उत्तर को उन्होंने हिंदी में नहीं अंग्रेजी में दिया है। आज मतलब गजब अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी में उन्होंने आपको क्या बोला कि आई एम नाउ मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू गिव द आंसर, ताकि पब्लिक को यह लग जाए कि भाई अशोक चौधरी तो आंसर तो दे दिए और पब्लिक को समझ भी ना आए कि क्या देता। अंग्रेजी में बोला है 5 मिनट। आप बताइए, आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये रहस्य ये है। और क्या आपको क्या लगता है वैसे बेवकूफ है? भाई बिहार की जनता हिंदी बोलती है ज्यादा। आप हिंदी में सवाल पूछे, हम आपको फ्रेंच में उत्तर देने लगे। इसका मतलब क्या है कि हम उत्तर दे भी दें और किसी को समझ में भी ना आए। चौधरी जी हिंदी में सुन लीजिए, अब आप पर नई किस्त आप पर जारी करने जा रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि चुनावी बिहार में सियासी मोर्चेबंदी जोरों पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार का हर संभव रास्ता तलाशा जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिस बेदाग छवि और सुशासन के नाम पर नीतीश सरकार पिछले 20 साल से सीएम की कुर्सी पर काबिज है, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी को प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया है। लिहाजा बात वार पलटवार से अब मानहानि तक जा पहुंची है। उसका तो प्रॉपर जवाब दिया जाएगा ना। उसका तो प्रॉपर, देयर इज everything has his own time. It is not that कि प्रशांत किशोर has alleged against me for the first time. Earlier also he has done it. Earlier also I have filed a defamation suit against him. 18 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 को इनको सम्मन हुआ है, फिर इन्होंने किया है, फिर इनके ऊपर फाइल होगा। आपको मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं कि डिफेमेशन से मैं डर जाऊंगा। मतलब आप लोग डिफेमेशन को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सोनरेट कर दिया कि भाई आपने गलती नहीं की। आप पर हमने इल्जाम, आप पे आरोप लगाया, आप एक वकील को हायर किए, नोटिस बना के भेज दिया। इससे क्या हो गया? जवाब दो पब्लिक को कि तुमने लिया है कि नहीं लिया है। डिफेमेशन नोटिस भेजने से क्या? तो अभी आपके वकील ने नोटिस भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। तो अभी उससे क्या होता है? चुनाव से पहले मंत्री अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच ये जुबानी जंग तेज हो चली है। पीके पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा, प्रशांत किशोर सियासत में नए हैं, इसलिए सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। पर बिहार की जनता जानती है और वो जन स्वराज पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।